हेलो फ्रेंड्स, अष्टावक्र गीता पर डिस्कस करते हैं। गीता का मतलब कन्वर्सेशन होता है। तो अष्टावक्र जो थे वो 8 जगह से वक्र थे, यानी कर्व्ड थे, तो इसलिए उनको अष्टावक्र कहते हैं। और ये कन्वर्सेशन है अष्टावक्र और महाराजा जनक के बीच में। महाराज जनक जो कि आप जानते हैं सीता जी के पिताजी, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन है, मतलब कन्वर्सेशन का मतलब को हम हिंदी में गीता बोलते हैं। इसमें 21 प्रकरण हैं। 21 प्रकरण जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही प्रकरण है इसमें। तो इसमें जनक को जो है, जनक अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान हैं और वो अष्टावक्र उनके उसमें आते हैं महल में। तब उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट होता है। ये मतलब बैकग्राउंड है इसकी। फिर डिस्कशन हो रहा है, फिर क्या है कैसे है, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें अष्टावक्र ये बताते हैं कि मेन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ईगो के कारण है, यानी अहम का कारण, जो आपकी आई टेंडेंसी है, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं हर चीज़ का अनुभव करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। तो इसके लिए वो कह रहे हैं अष्टावक्र, सबसे पहले तो आप निगेशन करो हर चीज़ का, ठीक है। निगेट कर दो। काहे की नौकरी, काहे की शादी, काहे के बच्चे, काहे का अनुभव, काहे का सुख, काहे का मोक्ष हटाओ, काहे की मुक्ति अरे ख़त्म करो, काहे के कर्म, काहे के सत्य, काहे की माया, सब अरे कैंसिल करो, सब खत्म करो। जैसे मैथमेटिक्स में कैंसिल करते नहीं है, डिवीजन जब करते हैं, तो हर चीज़ को आप कैंसिल करते चले जाओ, हटाओ, हर चीज़ हटाओ। काहे की मुक्ति, काहे का सत्य, काहे का भ्रम, काहे का ज्ञान, सब हटाओ, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। अब जब सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, तब क्या होगा? सब तो कुछ खत्म हो गया, ठीक है। जब सब खत्म हो गया तो क्या बचा? जब सब खत्म हो गया तो अष्टावक्र कहते हैं बचा सोर्स ऑफ क्रिएशन। सोर्स ऑफ क्रिएशन मतलब मूल सत्य, परम सत्य, ब्रह्म, कुछ भी बोल दो इसको, वो बचा। सोर्स ऑफ क्रिएशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये भी आप कह सकते हैं। जो मूल है, जो फंडामेंटल है, ठीक है, वो चीज़ बची। सब खत्म हो गया। तो जब हमने कह दिया हटाओ नौकरी, हटाओ मतलब शादी, बच्चे, सुख हटाओ, ये सब चीज़ें, तब इससे होगा क्या? इससे ये होगा फिर हम जीवित रहेंगे, बिल्कुल जीवित रहेंगे। भोजन ग्रहण करेंगे, हाँ बिल्कुल भोजन ग्रहण करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हाँ बिल्कुल करते रहोगे, सब कुछ रहेगा, जीवित भी रहोगे। फिर जो तुम कार्य करोगे ना, जो तुम कर्म करोगे वो यूनिक होगा और वो संचालित होगा सोर्स ऑफ क्रिएशन से। हमारा एक्सेस हो जाएगा सोर्स ऑफ क्रिएशन के पास। फिर हम वो कर्म करेंगे जो कोई नहीं करता है, वो चीज़ लेके आएंगे जो कोई नहीं लेके आ पाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, क्रिएशन, जब आप सोर्स ऑफ क्रिएशन पे पहुंचते हो ना, तो फिर आप वो चीज़ करते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप खुद ही देख लो ना अपने जीवन में, सैटेलाइट लॉन्च करना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, या किसी चीज़ का इन्वेंशन या क्रिएशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये कोई सोच सकता है? पहली बात तो सोच ही नहीं सकता। फिर उसको रियलाइज़ करना कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन हो गई या कुछ भी हो गया, तो मतलब आप इसको, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए मतलब बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट जो होते हैं, ये जो नई इनोवेशन, नई चीज़ होती है, फिर तब वो आएगी। या फिर फिज़िकली वो चीज़ आ सकती है, मतलब स्पिरिचुअली। मटेरियल वर्ल्ड में तो आपको बता दिया, बॉडी में भी ऐसा हो सकता है कि फिर आप जो है वो स्पेशल हो जाओ। स्पेशल इन द सेंस दुनिया के लिए नहीं, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने लिए, समाज के लिए नहीं। आप स्पेशल हो गए, अपने लिए आप स्पेशल हो गए। आप में मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट जो है वो ब्लिस आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग आ सकती है। ये चीज़ें आ सकती हैं जो लोगों में नहीं होती हैं। हम लोगों की मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम आगे के इवेंट को देख के सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मज़ा आएगा, अगर शादी होगी तो मज़ा आएगा, अगर नौकरी लगेगी तो मज़ा आएगा। मज़ा आगे नहीं आता है भाई, मज़ा प्रेजेंट में आता है, फ्यूचर में कभी मज़ा नहीं आता है। जब तुम आपको अभी खुश नहीं हो तो आगे जाके क्या खुश हो जाओगे? तो फ्यूचर की इवेंट को लेके खुशी की मतलब कोई वो मत पालो, और पास्ट की इवेंट को लेके दुख मत पालो, ठीक है। इक्वेनिमिटी में आ जाओ। इक्वेनिमिटी मतलब होती समत्व का भाव। पूरे 21 प्रकरण का क्रक्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुने इसको। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं, पहले तो निगेशन करो, निगेट करते चलाओ हर चीज़ को, सोर्स ऑफ क्रिएशन का एक्सेस आपको मिलेगा। फिर जो भी कुछ होगा आपके साथ में वो ईश्वर द्वारा होगा, सोर्स ऑफ क्रिएशन के द्वारा होगा, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको परम सत्य बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं, उसके द्वारा होगा। और वो जो होगा तो वो तो फिर स्पेशल होगा। अभी जो आपके साथ में हो रहा है वो आपके जो है अज्ञान के कारण हो रहा है। अभी आपने सोर्स ऑफ क्रिएशन को टच किया ही नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। तो ये समझा रहे हैं अष्टावक्र, फिर बोल रहे हैं जब तुम ऐसा हो जाएगा, जब तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं होता होगा ना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेगेशन धीरे धीरे करोगे ना तो आपसे होगा नहीं, लेकिन नेगेशन अगर आपने कर लिया ना तो फिर आप में एक परफेक्ट फीलिंग आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा, मतलब इनकम्प्लीटनेस रहेगी ही नहीं। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर आप सोर्स ऑफ क्रिएशन को टच करोगे तो फिर आप में वही चीज़ होगी जो ब्रह्म से संचालित होती है। फिर आप यूनिक हो गए, फिर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो गए, फिर आपको एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा क्यों है, कैसे है, क्या है। तो ये चीज़ होती है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, आपकी बहुत अच्छी लड़की की शादी हो जाएगी और फिर यह गाड़ी बंगला होगा। ये मतलब हर चीज़ को मटेरियल में लेके मत डाल दिया करो। वो जो होगा वो स्पेशल होगा, यूनिक होगा, और जो आप जो इसमें सोच रहे हो, जो कर रहे हो ना, उससे वो अनंत गुना अलग होगा, बिल्कुल स्पेशल होगा वो। ठीक है, क्योंकि आप ईगो से संचालित नहीं हो। अभी हम लोग तो अपने ईगो से संचालित है ना। ऑपरेटेड जो ऑपरेशन है हमारा, जो मेंटल हमारी फैकल्टी है, वो अब हमारे ईगो से चलती है। तो बाद में फिर चलेगी, फिर वो ब्रह्म के हिसाब से, आपके हिसाब से कम चलेगी, ब्रह्म के हिसाब से ज़्यादा चलेगी। अब पृथ्वी पे रहोगे तो आपका थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, बट जो मेन होगा फिर वो वहाँ से रहेगा। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, जैन धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में एक बार पानी पीते हैं। खाना खाना तो बहुत बड़ी बात है, एक टाइम कोई भी खा सकता है, मतलब पानी भी एक बार पीते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो वो एक साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता ना ये चीज़, इसके लिए ब्रह्म से संचालित होना पड़ता है। तो यही चीज़ अष्टावक्र ने समझाई है कि सोर्स ऑफ क्रिएशन को जब टच करोगे, जब एक्सेस उसका मिल जाएगा आपको, तो फिर आप नहीं रहोगे, ब्रह्म ही रहेगा। और जब ब्रह्म है, ब्रह्म है ही। वैसे हम तो हम सबसे बड़ी हमारा भूल यही है कि हम अपने आप को मानते हैं कि हम हैं। ठीक है, हम हैं ही नहीं अगर देखा जाए तो, ब्रह्म है सब कुछ। तो उसको जब हम लेके चलेंगे तब जो हमें जो वो चीज़ मिलेगी, वो अनंत उसका फल मिलेगा। तो एक बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि फ्यूचर की कोई इवेंट होगी उससे आपको सुख मिलेगा, कभी नहीं, नेवर। आज तक मिला? कभी नहीं मिला। तो फ्यूचर की चीज़ से सुख नहीं मिलता है, सुख वर्तमान में मिलता है। और पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उसका दुख मत करो, चूँकि वो तुम्हारे जो है निकल गई टाइम होराइजन से, पास्ट में चली गई वो। फ्यूचर तुम्हारे पास में अभी है नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी ना फ्यूचर है ना पास्ट है, प्रेजेंट है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में खुश रहो, प्रेजेंट में परफेक्ट फील करो, प्रेजेंट में प्लीजेंट फील करो। ठीक है, उसमें आपको जो जैसा जॉय ब्लिस जो भी है वो सब प्रेजेंट में मिलता है। तो ये चीज़ अष्टावक्र फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये नेगेशन वाली मैंने आपको बताया ना, ये सब मेडिसिन की तरह काम करती हैं। जब आप हर चीज़ को नेगेट करते चले जाओगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत आपको ये लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो ओवरलोड है आपके ब्रेन पे वो ख़त्म हो जाएगा। और जो ब्रह्म ने किया है हमारे साथ, तो हमें जीवन दिया है परम सत्य ने, और जो भी वो कुछ करेंगे तो वो सीधी सी बात है हमारे लिए ही करेंगे, हमारे अगेंस्ट तो कर नहीं सकते वो। हाँ, हमारी ईगो के अगेंस्ट हमें लगता है कि वो हमारी ईगो के अगेंस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम दिया फेल हो गए तो वो तो ब्रह्म ने वही गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। या शादी नहीं हुई तो ब्रह्म ने गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो प्री डेस्टिनाइंड चीज़ें होती हैं, वो तो काम करेंगी करेंगी, वो उसमें तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी का भी। लेकिन जब हम ब्रह्म से एक्सेस करेंगे तो फिर जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो बहुत ही स्पेशल होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ का नेगेशन कर दोगे तो आप बहुत सुखी हो जाओगे। मटेरियल लाइफ में सुख की प्राप्ति के लिए आध्यात्म नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो। आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी मटेरियल लाइफ के सक्सेस के लिए नहीं है, वो आपकी ईगो को ख़त्म करने के लिए है। जो आपने इच्छाएं अपनी फाल रखी हैं अनंत भोग की, कंजम्पशन की, उसको समाप्त करके और कुछ ऐसा जो है वो आपको फील कराने की है जिससे कि आप अपने आप को शांत समझें, पूर्ण समझें, सफल समझें और संतुष्ट समझें, और कुछ क्रिएटिव करें आप, प्रोडक्टिव करें आप। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है वो गीता पढ़ के या अवधूत गीता पढ़ के या ये अष्टावक्र गीता पढ़ के आप अरबपति हो जाओगे, आपकी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये अष्टावक्र ने समझाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो पूछो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही सब कुछ हो सकता है। थैंक यू।